हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं काउंटिंग फिगर का फिफ्थ पार्ट, जिसमें हम रेक्टेंगल करेंगे। ये फिफ्थ पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट फोर मिस कर दिए हैं तो कहाँ थे अभी तक आप? फिर भी देरी नहीं हुई है, ऊपर आप आई बटन पर क्लिक कर कर देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो शुरू करें। सबसे पहले अपने को रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या हैं कि ऑपोजिट साइड इक्वल हों और पैरेलल हों, वही रेक्टेंगल है। तो ये एक रेक्टेंगल है जिसमें ऑपोजिट साइड इक्वल हैं और साथ में पैरेलल भी हैं। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगल है क्या, जिसका हर एक साइड 2 सेंटीमीटर का है? तो आप इसे कहेंगे क्या? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या थी? ऑपोजिट साइड इक्वल। हाँ जी, है इसमें। और ये साइड भी दोनों ऑपोजिट साइड इक्वल हैं, तो ऑपोजिट साइड इक्वल वाली तो है, ठीक है। दोनों साइड पैरेलल है। हाँ जी, दोनों साइड पैरेलल हैं, तो ये यानी ये भी रेक्टेंगल है। लेकिन इसे तो हम स्क्वायर के नाम से जानते हैं। इससे अपने को क्या पता चला? इससे अपने को पता चला कि जितने भी स्क्वायर होते हैं सारे रेक्टेंगल होते हैं। तो क्या उल्टा है? जितने भी रेक्टेंगल होंगे वो सारे स्क्वायर होंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑपोजिट साइड इक्वल है। मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी तो ये होती है ना कि ऑल साइड इक्वल होने चाहिए। तो फिर यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब कि जितने भी रेक्टेंगल सारे स्क्वायर नहीं हैं, लेकिन जितने भी सारे स्क्वायर हैं वो रेक्टेंगल जरूर होंगे। यानी रेक्टेंगल की पूरी प्रॉपर्टी अपने में समाये रखते हैं। तो जब हम कहेंगे काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल, तो इसका मतलब उसमें स्क्वायर भी आएंगे, स्क्वायर भी हम उसमें काउंट करेंगे। तो आप ये बताइए कि ये कितने रेक्टेंगल्स हैं? ऑब्वियसली वन है। अगर इसमें बीच में मैं एक लाइन कर दूं तो कितने हो गए? ऑब्वियसली तीन हो गए। एक तो ये वाला, और एक इसके साइड वाला, और एक ये पूरा। और अब कितने हो गए? एक और मैं लगा देता हूँ तो तीन तो ये पहले से थे ही, साथ में ये चौथा नंबर का, और अब ये एक ये भी तो पांचवा बन गया है ये वाला, तो इसमें टोटल पांच हैं। अब ऐसे ही यहाँ पे देखिए इसमें कितने बनेंगे। अगर आपने मेरी वीडियो पीछे देखी होगी तो इसमें आप देख के बता सकते हैं कि इसमें स्क्वायर कितने बनेंगे। मैंने आपको बताया था किसी भी स्क्वायर में प्लस का निशान बने तो उसमें हम बिना देखे पाँच लिख देंगे, पाँच ही स्क्वायर बनेंगे इसमें। इसका मतलब इसमें फाइव से तो ज़्यादा ही बनेंगे, क्योंकि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। तो अब चलिए फिर इसमें काउंट करते हैं कि इसमें कितने बनेंगे। जैसे कि अपने को पता है कि प्लस में 5 तो जो स्क्वायर हैं ऑब्वियसली आपको पता होंगे, 4 तो आपके सामने दिख ही रहे हैं, और एक ये बड़े वाला। तो 5 के बाद देखिए ये भी तो एक स्क्वायर है। यहाँ से इधर तक ये वाला पोर्शन एक स्क्वायर है। उसके बाद इसके साइड वाला भी देखिए, ये भी एक स्क्वायर है। तो कितने हो गए? अभी टोटल 7 हो गए हैं। अब रुकिए, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो 7 तो ये बन गए हैं। तो हमने 7 में कौन-कौन से काउंट कर लिए, जल्दी से देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, और ये पूरे वाला ये 5 है। इसके बाद ये जो एरिया है ये वाला, ये 6 हो गया, और इसके बिल्कुल नीचे ये वाला 7 है। अब देखिए आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए ये 8 हो गया, और साथ में इसका मिरर रेक्टेंगल ये टोटल 9 हो जाएगा। तो अपने को इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि कोई भी इस रेक्टेंगल में अगर प्लस का निशान बने तो यानी अपने को बिना सोचे समझे उसमें 9 लिख लेना है, क्योंकि इसमें 9 ही रेक्टेंगल बनेंगे। तो फिर जल्दी से बताइए कि इसमें कितने रेक्टेंगल बन जाएंगे। तो इसमें काउंट करना मुश्किल है, इसी में ही 9 बन रहे थे, तो इसमें कितने बनेंगे ये काउंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो चिंता मत कीजिए, ब्रेन आईक्यू आपकी सुविधा के लिए ही खुला है। तो इसको काउंट करने का सबसे जल्दी तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे अपन नॉर्मली काउंटिंग लिख देंगे, कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं वो। फिर इसके बाद हम टोटल ऐड कर देंगे, इन सब का ऐड कर देंगे। 1, 2, 3 हो गए, ये 6, तो इनका ऐड 6 हो रहा है, और इन तीनों का ऐड भी 6 हो रहा है। तो अब अपने को क्या करना है, ये जो 6 है और एक ये जो 6 है, इन दोनों 6 का मल्टीप्लाई करना है। तो 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 36। इसमें 36 रेक्टेंगल्स हैं। आप काउंट कर सकते हैं। वैसे 36 रेक्टेंगल आप एग्जाम में काउंट करने बैठ गए तो आपसे सिर्फ यही क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा रीजनिंग का, भूल जाइए। और बाकी और एक आध मिस हो गए तो वैसे दिक्कत। तो इसका बेस्ट तरीका यही है कि हम नॉर्मल हम काउंटिंग लिख देंगे, उसके बाद उनको ऐड कर कर
इस साइड के में भी ऐड कर कर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो अपना ऐड आएगा उनका दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी हिसाब से जल्दी बताइए कि इसमें से कितना होगा। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 2 3 4 5 6, तो इनको ऐड कर देंगे। तो 3 6 10 15 21, तो 21 और ये भी 21। तो 21 के बाद अपने को क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 21 कितना होता है, 441। तो इसमें टोटल रेक्टेंगल्स 441 होंगे। चलिए फिर ये तो बहुत आसान है। इनमें तो क्या था कि जितने रोज थे उतने ही कॉलम थे। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी तो वही है। नॉर्मल अपने को काउंटिंग लिखनी है 4 तक, फिर यहाँ पे 3 बन रहे हैं, तो ये टोटल 6 हो रहे हैं और ये टोटल हो रहे हैं 10। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 60। बिल्कुल आसान है, आप जल्दी से कर सकते हैं। तो चलिए एक लंबा क्वेश्चन भी कर लेते हैं जिसमें ज़्यादा हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ पे 2 3 4 5 6, तो यानी तो इन सबको ऐड कर देंगे तो ये 21 हो जाएंगे और इनको ऐड करने पर तो ये टोटल 78 हो जाएंगे। तो 78 मल्टीप्लाई 21 तो इक्वल टू 8, फिर यहाँ 3 6 1। तो अपना आंसर आ जाएगा कि 1638 इसमें रेक्टेंगल्स हैं। हालांकि पेपर में इतना बड़ा आता नहीं, फिर भी हमने कर लिया। चलिए फिर इस हिसाब से इसमें कितना होगा, ये तो आपके लिए बिल्कुल हलवा क्वेश्चन होगा, आप देखते ही कर लोगे। अपना सिंपल काउंट करना है 1 2 3 4 और इनको ऐड कर देना है। तो इसमें 10 रेक्टेंगल्स हैं। आप काउंट भी कर सकते हैं, जैसे कि 4 तो ये हो गए, उसके बाद 5, फिर ये 6, इसी के साथ ये वाला, फिर ये 7। अब देखिए ये वाला 8 और फिर इसके बाद ये वाला 9 और लास्ट में ये वाला 10। तो इसमें 10 रेक्टेंगल्स हैं। अपने को काउंट कर कर वेस्ट नहीं करना है, अपने को सीधा काउंटिंग लिखनी है, उन सबको ऐड करके अपना आंसर आ जाएगा। चलिए फिर ये भी जल्दी से कर लेते हैं। 1 2 3 4। आओ अब तो फंस गए हम, अब कैसे होगा यहाँ पे। तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। 4 3 2 1 भी आप लिख सकते हैं। तो जल्दी से हम ऐड कर लेंगे, ये 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 36। अपना आंसर 36 बिल्कुल नहीं जी। तो फिर क्या दिक्कत है, वो मल्टीप्लाई में थे, वो सारा एक स्क्वायर बन रहा था जो हमने मल्टीप्लाई में किया था कुछ ऐसा, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 2 लाइन्स हैं। तो क्या होगा, इन यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बजाय अपने को ऐड करना है। यहाँ पर पूरा स्क्वायर नहीं है या पूरा रेक्टेंगल नहीं है, इसीलिए अपने को ऐड करना है। 6 + 6 12। तो क्या ये भी आंसर सही है? नहीं जी, बिल्कुल ये भी गलत है। तो क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पर देखिए ये वाला जो एक स्क्वायर है वो कॉमन आ रहा है, वो इस लाइन में भी आ रहा है और एक इस लाइन में भी आ रहा है। तो इसका मतलब कि अपने को एक स्क्वायर घटाना पड़ेगा जो कॉमन आ रहा है। तो अपना आंसर 11 आएगा, जो इसका राइट आंसर है। अगर आपको ऐसे में कन्फ्यूजन हो कि उल्टी गिनती लिखें या नहीं लिखें, कभी-कभार यहाँ पे 5 हो जाएँगे तो आगे क्या दिक्कत होगी, तो इसके लिए आप घबराइए नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। तो आप इसकी नॉर्मल अलग से गिनती कर लो, 1 2 3 4, तो ये रेड वाले भी 6 हो जाएँगी, वो वही प्रोसेस हो जाएगी। 6 + 6 12, एक कॉमन है -11। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से इनकी अलग से काउंटिंग नहीं कर सकते, आप आराम से कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप ये तो जल्दी से कर लोगे मुझे आशा है। 1 2 3 4, तो ये टोटल हो जाएँगे 10। अब जल्दी से इनको भी काउंट कर लेते हैं। 4 5, यहाँ पर 4 है और यहाँ पे 5 है, इसलिए मैंने नई काउंटिंग कर दी। अगर इधर भी 4 होते तो आप रिवर्स भी कर सकते थे। तो ये टोटल हो जाएँगे 15। इसके बाद 1 2 3 4, तो ये टोटल हो जाएँगे 10। इनको भी हम काउंट कर लेते हैं जल्दी से, तो ये टोटल हो जाएँगे 15। तो अब अपने पास कौन-कौन से आ गए, ग्रीन वाले 15, रेड वाले 10, ब्लैक वाले 15 और ब्लू वाले भी 10। तो ये टोटल कितने हो जाएँगे, तो ये टोटल 50 हो जाएँगे। अपने को पता है 50 अपना आंसर नहीं है, क्योंकि अपने को जॉइंट्स वाले रेक्टेंगल देखने हैं जो बिल्कुल दोनों में आ रहे हैं। तो एक तो ये है, इसी के साथ में एक ये है और फिर यहाँ पे एक ये बन जाएगा। तो 3 माइनस करने पड़ेंगे अपने को, तो इसका टोटल आंसर सही होगा
47, क्योंकि इसमें 3 जॉइंट्स आ गए थे, तो जॉइंट्स को हम माइनस कर देते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत आसान है। मैंने आपको बताया था प्लस में कितने रेक्टेंगल्स होंगे, प्लस में 9 रेक्टेंगल्स होंगे, एक प्लस का निशान यानी 9 रेक्टेंगल्स। तो अब एक बार के लिए मैं आपको कहूँ कि ये प्लस भूल जाइए, इसको भी आप इग्नोर करिएगा। तो ये एक नॉर्मल स्क्वायर बन गया है, जिसमें 4 ही रोज़ और 4 ही कॉलम हैं। तो अपने को पता है कि इसके साथ क्या करना है, इनकी काउंटिंग कर लेनी है 1 2 3 4, और यहाँ से भी 2 3 4, इन सब को ऐड कर लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। तो 10 मल्टीप्लाई 10 करना है अपने को, तो यानी आंसर 100 आएगा। तो अपने को पता है ये 100 अपना आंसर नहीं है, क्योंकि इसको हमने इग्नोर मार दिया था। चलिए अब इसको भी देख लेते हैं, जिनको हमने इग्नोर मारा था उनको भी। तो जैसे कि अपने को पता है कि एक प्लस के निशान में कितने रेक्टेंगल बनते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें 9 रेक्टेंगल बनेंगे और इसमें भी 9 ही रेक्टेंगल बनेंगे। तो इसमें 118 रेक्टेंगल्स हो गए हैं। तो जल्दी से एग्जाम में करने के लिए आप अगर रोज और कॉलम इक्वल हैं तो एक साइड को ऐड करके आप उसका स्क्वायर भी कर सकते हैं, और प्लस में 9 जोड़ देंगे 2 बार, तो अपना आंसर आ जाएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन करते हैं। तो मुझे आप एक बात बताइए, अगर मैं इस रेक्टेंगल के डायगोनल्स को बाइसेक्ट करवा दूंगा, तो आप बताइए कि कितने इसमें रेक्टेंगल होंगे। जी हाँ, बिल्कुल, जवाब बिल्कुल आसान है, इसमें सिर्फ एक ही होगा, क्योंकि डायगोनल्स से तो कोई रेक्टेंगल बनेगा ही नहीं। इससे ट्रायंगल जरूर बनेंगे, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, और भी ट्रायंगल बनेंगे, लेकिन इससे कोई दूसरा रेक्टेंगल नहीं बन पा रहा। तो फिर इस हिसाब से क्या आप बता सकते हैं कि इसमें कितने रेक्टेंगल हैं, इस पूरे में कितने रेक्टेंगल हैं? जी, बिल्कुल आपने सही सोचा, इसमें भी एक ही रेक्टेंगल है। अब मैं आपका ध्यान इस फिगर पर लाना चाहता हूँ कि क्या ये प्लस का निशान बन रहा है? अपने को पता है कि प्लस का निशान बनते ही अपने को क्या करना है? सीधा 9 लिख देना है। अब एक और इसके जो आउटसाइड में है, इसमें भी एक ही बन रहा है, क्योंकि इससे कोई और स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं बन पा रहा है, तो इससे सिर्फ एक ही बनेगा। तो अपना आंसर कितना होगा? 11। इसमें 11 रेक्टेंगल्स बनेंगे। चलिए फिर आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। इस लेटर में कितने रेक्टेंगल बनेंगे, ये अपने को काउंट करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक रेक्टेंगल के अगर हम डायगोनल्स बाइसेक्ट कर देंगे, तो उसमें सिर्फ एक ही रेक्टेंगल बनेगा। अगर मैं एक ट्रायंगल में एक लाइन बीच से खींच दूँ, तो इसमें कितने रेक्टेंगल बनेंगे? इसमें तो एक भी नहीं बनेगा। और शुरुआत की क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर एक रेक्टेंगल या एक स्क्वायर में मैं बीच से लाइन खींच दूँगा, तो इसमें कितने रेक्टेंगल्स बनने चाहिए? इसमें 3 रेक्टेंगल बनेंगे। तो इन तीनों को आपको समझाने का एक ही मकसद है कि इन तीनों को फिगर्स को कंबाइन कर इन्होंने एक लेटर बनाया है, तो इसमें कितने होंगे देखते हैं। तो इस ट्रायंगल अकेले में कितने हैं? 0। तो इस डायगोनल वाले में कितने हो जाएँगे फिर? इसमें भी हो जाएँगे 1। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये 1 हमने इसी में काउंट कर लिया है, तो इसमें हम 0 मानकर चलेंगे कि इस डायगोनल से कुछ नहीं बना, क्योंकि ये बाहर वाला जो 1 है, ये वाला जो 1 है, ये हमने इन 3 में ही काउंट कर लिया है, जो एक बीच की ये लाइन जाएगी। तो इसमें टोटल 3 हो गए ये वाले। तो अब इसमें अपना आंसर कितना होना चाहिए? अगर आपको लग रहा है 3, आपके 1.25 मार्क्स काट लिए जाएँगे, क्योंकि एक और बन रहा है। ध्यान से देखिए वो कहाँ बन रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कहाँ बन रहा है। ये देखिए, ये यहाँ पर बन रहा है। इन दोनों को मिलाकर एक बन रहा है। तो टोटल अपने कितने हो जाएँगे फिर? टोटल हो जाएँगे 3 और एक ये वाला प्लस 1 इक्वल टू 4। इसमें 4 ही रेक्टेंगल हैं। अब इस डायगोनल से कोई नहीं बन रहा, जैसे कि आपको मैंने पहले बता दिया है, ये कोई रेक्टेंगल नहीं है। ये क्वेड्रिलेटर है, लेकिन ये रेक्टेंगल नहीं है। ऐसे ही इस साइड भी, और इस ट्रायंगल से भी कोई कंबाइन होकर रेक्टेंगल नहीं बन रहा है, सिर्फ इसको छोड़कर। तो इसमें अपना आंसर 4 आ जाएगा। कभी-कभार दिखते अपने को क्वेश्चन हार्ड हैं, लेकिन वो आसान होते हैं, अपनी लाइफ की मुसीबतों के जैसे। कोई-कोई मुसीबत अपने को बहुत मुश्किल दिखती है, लेकिन अगर आप उस पे ध्यान दें तो आप उसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं क्लास ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।